पंछी जी, इससे कैसे खाएंगे? हमें लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। ये खाने के लिए नहीं, खुजलाने के लिए है। अबे यार। मिश्रा जी, तुम कभी गए भी हो चाइना? तुमको बड़ा पता है। अरे जब पंछी भैया कह रहे हैं तो मान लो इनकी बात। हाँ भैया। चाइना में खाने से पहले वहाँ मंत्र उच्चारण बहुत जरूरी है। मैं कह रहा था कि मैं चाइना का मंत्र पढ़ूंगा और आप लोग मेरे पीछे पीछे उसका उच्चारण करेंगे। चलिए मंत्र का उच्चारण करते हैं। ये देखिए, ऐसे हाथ जोड़ के नहीं, मैं जैसे कहता हूं वैसे करिए। ऐसे करिए। ओम सिंह सोंग, ओम सिंह सोंग, चिंग चिंग चोंग, चिंग चिंग चोंग, डिंग डिंग डोंग, डिंग डिंग डोंग, डिंग डिंग डोंग। स्वाहा। अच्छा, स्वाहा। चलिए अब आप लोग खाइए। अरे हो तुम्हारे की। अरे हमको नहीं खाना डंडे से। और कौन सा हमको चाइना जाना है? हम तो बस खाना खाने के तरीके सीख रहे थे। लो, बिजली भी चली गई। जाओ मम्मी, मोमबत्ती जला दो। अच्छा रुको, ला रहे हैं। डंडी से ही खा रहे थे, खाते खाते उंगलियों में लग गया तो चाट के साफ कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे खाते हैं, सिर्फ आप लोग मुझे देखिए। मिश्रा जी, चाइनीज खाने की प्रैक्टिस आज हो गई। कल हम लोग इटालियन खाने की प्रैक्टिस करेंगे। सायोनारा। तो आप लोग के सामने है लखनऊ की बिरयानी। अब दुबई में तो लखनऊ की बिरयानी मिलेगी नहीं, वहां मिलेगी ऊंट की बिरयानी। अरे हमने कह दिया हमें सऊदिया नहीं जाना, ऊंट की बिरयानी नहीं खाना। अम्मी जान देखिए, आप ये समझ लीजिए वहाँ पे ऊंट, वहाँ का आलू हर चीज में डालते हैं, हर सब्जी में डालते हैं। यहाँ तक तो हमने सुना है वहाँ पे चाय भी ऊंट के दूध की बनती है। तो खाना लग चुका है अब। आइए शुरू करते हैं। एक सेकंड। लंदन से प्रिंस विलियम का फोन है। या ये प्रिंस विलियम भी ना। मिर्जा साहब, मतलब आपने तो कमाल कर दिया, मेरी पेट भी चमका दिया आपने। अब जनाब, हम नहीं चाहते कि हमारे अजीज दोस्त ठंडी बिरयानी खाए। और वैसे भी मियाँ, आप तो बिरयानी खाते रहते होंगे। अब वो तो है। अब खाना तो खत्म हो चुका है, तो आइए अब हम वहाँ की बोलचाल पे थोड़ा सा काम करें। अल जजीरे, अल जजीरा, या खुरैस मखदूर, चीज बिरद, चीज पेरेठी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बोला है आप लोगों ने? हम भी तो इतनी देर से आपको यही समझाने की बात कर रहे हैं, घर का चूल्हा जलाएं या घूमने जाएं। सारा दिन चाय की भट्टी में हम जलते हैं, तब जाकर घर का चूल्हा जलता है। हाँ यार मिर्जा, सही कह रहे हो। ऐसा लगता है जैसे हम पान की दुकान बंद करने के बाद शाम को सोने के बिस्कुट सप्लाई करते हैं। अरे हमारे पास भी तो कमाई का वही जरिया है ना, पान की दुकान। अरे हम तो वो लोग हैं कि बचपन के बाद सीधे बुढ़ापे में कदम रखते हैं। बहुत बुरे फंसे हैं। 6 महीने से 11,000 रुपए बिजली का बिल है। पता नहीं कब झटका लग जाए। अरे बच्चे तो समझ जाएंगे, लेकिन वो शांति नहीं समझेंगी। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई, करे तो क्या करे।
मियाँ, एक काम करते हैं, किसी बैंक से लोन ले लेते हैं। देखिए, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। अरे यार बकवास मत करो। यहाँ चाय बनाने के लिए कोई चीनी तो उधार देता नहीं, तुम बैंक से लोन लेने चले हो। और सुनो, गिरवी क्या रखोगे? हवेली के कागज भी तो अपने नाम से नहीं है। तब तो मियाँ एक ही रास्ता है, फॉर्मूला नंबर 007, यानी मिशन इम्पॉसिबल। मतलब हम अपनी पर आ जाएं, चाणक्य नीति छोड़कर परशुराम की तरह सख्त हो जाएं। मियाँ, हम भी मुगले आजम हैं। हमारी बात पत्थर की लकीर है, हमें साफ मना कर देंगे। नो मीन्स नो। अरे हम भी आज शांति से कह देंगे, हम असली मर्द हैं। अब इस घर में हमारा हुक्म चलेगा, बस। आपने कुछ डिसाइड किया कि नहीं? क्या है ना, हमारे दूर के भाईजान का फोन आया था। वो आज अपने लिए शोरमा मंगवाने के लिए कह रहे थे। मियाँ, आज हमारा भी बड़ा मन कर रहा है शोरमा खाने का। अच्छा बेगम, आपने मन मना ही लिया है तो मंगा लेते हैं। मिश्रा जी, महाराज आपको क्या अलग से न्योता देना पड़ेगा? अरे वो भैया ने इडली वाला खाना मंगाने के लिए कहा था ना, तो हमने मंगा लिया है। इसी बहाने हम भी चख लेंगे जरा सा। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं भाग्यवान। अब जब तुमने सोच ही लिया तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं। तो फिर ठीक है, आओ। हाँ हाँ चलो। मियाँ, आप भी आइए। हाँ। बड़े आए थे चाणक्य नीति वाले, जोरू के गुलाम। मुगले आजम की औलाद, नौकर बीवी का। अब तो ये फॉर्मूला नंबर 007 जेम्स बॉन्ड फ्लॉप हो गया, अब क्या करें? हाँ यार मिर्जा, फ्लॉप तो हो गया है। मिर्जा, अच्छा सोचो, सब अच्छा होगा। जिनको ढूंढा गली गली, वो घर के अगवाड़े पे मिली। अरे यार बीवी सी, कहावत तो ढंग से बोला करो। वैसे एक बात है मियाँ, ये दुनिया के पहले ऐसे पत्रकार हैं जो खबर से पहले ही पहुंच जाते हैं। अरे शुक्रिया शुक्रिया। अब देखिए, दुनिया के सारे अखबार छप के बिकते हैं, इनका इकलौता ऐसा अखबार है जो बिक के छपता है। मतलब पेड न्यूज। अपना तो फिर अंदाज ही अलग है। अच्छा, पेड न्यूज से याद आया कि हम खबर छापने के नहीं, छुपाने के पैसे लेते हैं। हमारे अखबार तिरछी नजर के 10 साल पूरे हो गए, तो हमने सोचा है कि आप दो इज्जतदार लोगों का शुभकामना संदेश ब्रेकिंग न्यूज के साथ छाप दें। अब बताओ। 10 साल हो गए? कमाल है भैया, अखबार तो 2 दिन भी नहीं आया। हमें एक दिन देखने को नहीं मिला। अच्छा खैर, ये सब बातें छोड़ो, विज्ञापन के 501 ढीले करो। हमको खबर बासी होने के पहले अपना अखबार छापने के लिए भेजना है, समझे? और अखबार की हेडलाइन है, कबूतरबाज, कबूतर जा जा जा। कबूतरबाज, ये कुछ समझ में नहीं आया। हम ये जरा तफसील से बताइए। तो तफसील ये है कि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, ऐसे में कोई भी कबूतरबाज, मतलब चालबाज नक्काल आदमी आपको विदेश घुमाने के सपने दिखाएगा, और फिर आपको विदेश घुमाने के ले भी जाएगा विद फैमिली, और फिर वहां जाकर आप लोगों की किडनी निकाल कर आप लोगों को परदेश में मरने के लिए छोड़कर उड़ जाएगा, फुड़ 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 फुड़। अच्छा, उड़ जाए। अब समझ में आया? तो और एक बात जान लो, ऐसे आदमी को लालची, मक्कार, मौका परस्त और रस्ते का माल सस्ते में खरीदने नहीं, फ्री में लेने वालों की तलाश होती है। तो इस हिसाब से तुम दोनों बेटा बच के रहना, कोई भी कबूतरबाज कभी भी फुड़फुड़ा सकता है। हाँ। ऐसे नक्कालों की पहचान क्या होती है? मियाँ, कोई तो पहचान हो। पहचान है, पहचान नंबर 1, वो आदमी अपनों से ज्यादा अपनापन दिखाएगा, जबरदस्ती की रिश्तेदारी गांठेगा, बड़े को चाचा और छोटे को भतीजा बताएगा। और दूसरी पहचान? पहचान नंबर 2 पकड़ो, पहले तो अपना पेट काट के तुमको खिलाएगा, फिर तुम्हारा गला काट देगा। अच्छा चलो हम चलते हैं। एक बात और याद रखना। क्या? मेरा भारत महान, नक्कालों से रहे सावधान, जानकारी ही है बचाव। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा।
पहले अपनों से ज्यादा अपनापन दिखाएगा, फिर अपना पेट काट कर खिलाएगा, फिर गला काट कर ले जाएगा। क्या बात है मियाँ, आते आते बहुत देर कर दी। अब आपको तो पता है मिर्जा साहब, हम हैं पंछी, कभी इस डाल कभी उस डाल। लेकिन सोच रहा हूँ कि अब ये डाल डाल पे बैठना बंद कर दूं, क्योंकि अब मुझे भरा पूरा पेड़ मिल गया है। मेरा मतलब है कि भरा पूरा परिवार मिल गया है। हाँ मियाँ, ये कैसी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं आप? फैमिली प्लानिंग से मेरा मतलब है कि भाई मुझे तो भरा पूरा परिवार मिल गया। शांति दीदी जैसी मेरी बड़ी बहन। लीजिए ना भैया। जी जी जी, इधर आ मेरे बच्चे, आओ जाओ जाओ जाओ। गुड्डू जैसा प्यारा भांजा, कुछ कुछ कुछ। और जिनके प्यार के लिए मैं बचपन से तरसता रहा, मेरे प्यारे डैडी जी। वो आदमी अपनों से ज्यादा अपनापन दिखाएगा, रिश्तेदारी गांठेगा। डैडी जी। डैडी जी, डैडी जी, नहीं मुझे आशीर्वाद दीजिए, पहले आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे जुग जुग जुग। कुवैत से मैंने आपके लिए कब्ज की दवा मंगवा ली। आप मेरे जीजा जी नहीं हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, और बड़ा भाई तो पिता का समान होता है ना। आपने हमें ऐसा क्या देख लिया कि हम आपके बड़े भाई हो गए? बड़े भाई तो हैं आप जीजा जी, नहीं तो अपने घर में अपने बेगम के भाई को कोई इतनी इज्जत देता है क्या? देखिए बातों बातों में मैं भूल गया कि हम आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट लाए हैं। ये देखिए, हाँ ये रहा। ये सितारों वाला दुपट्टा खास आपके लिए, बच्चों के लिए ये जूते, अम्मी जान आपके लिए खास देसी घी के गुजिए, चांदनी चौक से मंगवाए अम्मी जान। अरे भैया, चांदनी चौक से मिठाई मंगवाने की क्या जरूरत थी? अरे भाई, कोई बड़ी बहन क्या खाली हाथ आता है क्या? लोग क्या सोचेंगे? हमारे लिए कुछ नहीं लाए? जीजा जी, आपके लिए मैं अगली बार जरूर लाऊंगा, प्रॉमिस। वैसे भाईजान, ये सब लाने की क्या जरूरत थी हम गैरों के लिए? बाजी, ये आपने क्या कह दिया? मतलब एक पल में हमें अपना बना के दूसरे ही पल पराया कर दिया। नहीं 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 बाजी, अगर आपको ये पसंद नहीं तो हम सब लिए जाते हैं बातें। अरे नहीं, हमारा मतलब वो नहीं था। वो क्या है ना, हमारे कोई भाईजान नहीं है ना। ये कहिए कि भाई था नहीं, लेकिन अब है। भैया जी, अपने चाय पकौड़े जल्दी से खत्म कीजिए, आपके लिए इटालियन खाना लगा रहे हैं। इटालियन खाना बाहर से क्यों मंगवाई? अरे अपने हाथ से दाल चावल बना देती। भाई जब खाना बाहर से आ गया है तो पूरा परिवार बैठ के खाएगा और प्रैक्टिस भी करेगा। भाई पैसा भी तो खर्च हो गया है। लेकिन इतना भी खर्चा नहीं हुआ है। कुछ खास खर्चा तो हुआ नहीं, बस यूं समझ लीजिए कि किसी की जेब नहीं काटी बस। अच्छा, तो तू जेब कतरा भी है? अम्मी जान, हमारे कहने का मतलब ये था कि अपना पेट काट काट कर मैंने ये पैसे बचाए ताकि आप लोग के लिए सारा सामान ला सके। अच्छा, पहले तो अपना पेट काट के तुमको खिलाएगा, फिर तुम्हारा गला काट देगा। भाईजान, वैसे भी आपने बड़ी तकलीफ उठाई है हमारे लिए, आइए थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए, हमने खास अपने हाथों से बनाया है। बाजी, आपका यही प्यार तो बस यूं समझिए। नीचे रखिए। हाँ रख दीजिए ना। देखिए पंछी मियाँ, आपने इतना कुछ दिया हमें, हमारे पास भी आपको देने के लिए कुछ खास है। तो दीजिए। भैया जी, अब आप अपने हाथ साफ कर लीजिए, हम आपके लिए बस खाना लगाते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। हम सोच रहे हैं हम भी तुम्हारे भाई के ऊपर हाथ साफ कर लें। मेरा मतलब है तुम्हारे भाई के साथ। हाँ मिश्रा जी, हाथ अपने ठीक से साफ कर लो, कोई कमी ना रहे। लगा रहे हैं, हम अभी इटालियन खाना ला रहे हैं। प्रकाश जी, आपने प्रकाश फैलाकर इतना अपनापन दिखाया है, अब भाई थोड़ा मौका हमें भी दीजिए अपनापन दिखाने का। जरा आइए, चलिए आइए। ऐसा क्या खास है मिर्जा साहब कि आप बता नहीं रहे? अब बताएंगे नहीं भैया, सीधा दिखाएंगे। आइए पहले आप। पहले आप। सच्ची मुच्ची। जीजा जी।
आप मत मारो। अबे कब्रिस्तान के चौकीदार, मोहल्ले में रहोगे हमारे और भैया दद्दू मिश्रा मिर्जा को कहोगे। अब फंस गई ना बसंती गुंडों में। मतलब रामगढ़ में रही के गब्बर से बैर। कितने आदमी थे? आदमी तो 2 थे भैया जी, और दोनों ने मिलके हमें खूब मारा। भैया जी हम तो बस 4 दिन मुफ्त की रोटी के चक्कर में मिश्रा के घर और बोटी के चक्कर में मिर्जा की हवेली के मुंडेर पर जाकर बैठे थे। मुझे क्या पता था कि दोनों मुझे ही कुकर में डाल के उबाल देंगे। अबे जब कोई गाड़ी बॉर्डर से एंट्री करती है ना, वो भी टोल प्लाजा पे पर्ची कटवा लेती है, और तुम बिना चुंगी दिए नो एंट्री में एंट्री कर गए। मुझे क्या पता था ये मिश्रा और मिर्जा इतने शातिर आदमी हैं। जितने का दाना नहीं चुगा उतने का मेरा पंख नोच दिया। अबे चौपटिया के असली शिकारी हैं बिट्टू भैया। अनिल कपूर भाई साहब कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त। आज से तुम वही करियो जो तुम चाहत हो, लेकिन तुम्हारा रिमोट हमारे हाथ में। नहीं भैया हम नहीं कर पाएंगे। ये मिश्रा और मिर्जा बहुत शातिर आदमी हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। अबे अब मिश्रा मिर्जा से ज्यादा बड़ा खतरा तुमका बिट्टू भैया से है। हमका ना सुने की आदत नहीं है। हम कराएंगे तुम्हारी मिश्रा मिर्जा के घर वापसी, वो भी इज्जत के साथ। करना क्या होगा? बस हम फील्डिंग सजा के आते, तुम बैटिंग की तैयारी करो, समझे? अरे बिट्टू भाईजान आप यहाँ सुबह सुबह, आइए अंदर आइए ना। क्या करें, आगे अपनी बेइज्जती करावे आके अंदर। अब तो आपके अंदर आए में डर लगा था। एक लक्ष्मण रेखा खिंच गई, को अंदर आके अपनी बेइज्जती कराए। बताओ आप। लक्ष्मण रेखा? बिट्टू भैया कौन सी लक्ष्मण रेखा? अरे ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई कि मोहल्ले के जिम्मेदार नेता बिट्टू कपूर को पॉलिटिक्स छोड़ के खुद आना पड़ा? अरे भाभी मजबूरी होती तब भी बात अलग थी, मजबूरी फिर भी बता के आती है। ये तो मुसीबत है, हमका समझ में नहीं आ रहा है कि कौन मुंह से बतावे। अरे बिट्टू भैया आप कोई दशानन रावण तो है नहीं कि आपके 10 मुंह हैं। एक ही मुंह है, उसी से कहिए। कहिए ना भाईजान, आप कब से पहले बुझा रहे हैं? अरे हम तो भाभी आपके यहाँ आना ही नहीं चाह रहे। जहाँ पे आपके सगे से बढ़कर मुंह बोले सौतेले भाई को लतिया के भगा दिया गया हो, तो हम कौने खेत की मूलियन। मगर भाईजान ये तो आपका ही घर है, आप किसकी बातें कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आपके मुंह बोले भाई और अपने अभिन्न मित्र प्रकाश पंछी की, जिसने आपको आखिरी सलाम और कुछ तोहफे भेजे। आखिरी प्रणाम? लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि आखिरी प्रणाम भेजा है? अरे बिल्कुल सही सुन रही हो भाभी जी। आपके सगे पति ने आपके सगे मुंह बोले भाई को लात, घूंसा, लप्पड़, थप्पड़ हर डिजाइन से मारा है। वो तो बेचारा इतना डरा गवा कह हम देश छोड़ दे। किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे अपना प्यारा पंछी। नहीं उसने जी 1 रुपया भेजा है आपके लिए, तो कहा है आखिरी प्रणाम देते आना। आपका 5 देश घुमाए के रास्ता बना रहा है, लेकिन ये जो है ये वही का रास्ता से हटाए लगे। लेकिन मिश्रा जी ऐसा क्यों करेंगे? इनका तो वो लंगोटिया यार था। क्यों मिश्रा जी? हाँ और क्या, हम क्यों ऐसा करेंगे? ओफो, लंगोटिया यार है इनका। ऐसा लंगोटा वैका खींचे ने कि केला पत्ता लगाए घूम रहा, पीछे पीछे बकरी घूम रही। इज्जत बचाव मुश्किल है। और तो और ये वही गर्दन मोड़ दी ने। नहीं वो चलत दहीने है जावत बाएं। अब थोड़ी देर बाद यही आंगन में हमारी मिश्रा जी की पटकी में पटका हो, इसलिए हमका माफ करो। जो कुछ पूछेगा इनसे पूछो। आप ही बताइए ना, क्या हुआ हमारे पंछी भाईजान को? अरे तुम्हारे पंछी भाई मरद बच्चे हैं, बेचारे बड़े दुखी हुई के कह रहे हैं। बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। न जाने किस कमजोर और जलील ने किया होगा उनके साथ ऐसा। इस कमजोर वो जलील ने किया। पहले रजाई गद्दा की तरह पटक पटक के धोए ने, किडनी गुर्दा सब फाड़े जा रहे हैं। ये सनकी आदमी भाभी जी, हमका आपका भाई समझो, यहन बवाल मचे। इससे पहले हम जा रहे हैं, हमका माफ करो।
मियाँ, आपने ये कहर क्यों बरपाया उन पर? क्यों किया ऐसा? अरे मिश्रा जी, महाराज बताने की कोशिश करेंगे क्यों किया। हम तुम्हें समझते हैं शांति, हम बता रहे हैं। क्या बता रहे हो? तुमसे हमारी ये खुशी नहीं देखी जाती। अरे हमको माँ बाप ने भाई नहीं दिया, लेकिन भगवान ने तो दिया था, और उसको भी तुमने छीन लिया। अरे ऐसा क्या अपराध कर दिया हमारे भाई ने? एक नंबर का जालसाज और कबूतरबाज है तुम्हारा भाई, फर्जी है फर्जी। वाह मियाँ वाह, ऐसा कौन सा फर्जी वादा कर दिया हमारे भाईजान ने जो आपने उन्हें गर्दिश में तारे दिखा दिए? मतलब जब तक आपका दोस्त था तो सब ठीक था, और हमारा भाई बनते उनमें कांटे नजर आने लगे आपको। न जाने कैसे होंगे हमारे भाईजान। बड़ा जुल्म हुआ है उन पर। बेगम आप समझते क्यों नहीं है? देखिए हमारी बात को जरा तफसील से समझने की कोशिश तो कीजिए बेगम। समझाने की कोशिश भी मत करना हमको मिश्रा जी।